नमस्ते, कैसे हो आप लोग भाई? बढ़िया एकदम। चलिए बच्चे, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, हमारे पास में इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मेरे भाई। और यहां से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होंगे। वो सब क्वेश्चन हम मैं इस वीडियो में कवर अप कराऊंगा। और ये वन शॉट वीडियो है, मैं इसके बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक लेके जाऊंगा मेरे बच्चे। चलिए ध्यान से समझना चीजों को, जुड़े रहना वीडियो में एंड तक। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चे देखो, चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास में वेरिएबल्स क्या होते हैं? x, y, z। कितने वेरिएबल हैं? तो 2। तो मतलब कि x और y है। क्लियर? इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू लीनियर मतलब जिसकी पावर कितनी हो? 1। जैसे क्वाड्रेटिक की पावर 2 होती है, क्यूबिक की पावर 3 होती है, बाई क्वाड्रेटिक की पावर हमारे पास में 4 होती है। तो लीनियर है यानी कि पावर हमारे पास में कितनी है? 1। अच्छा, पेयर्स है। चलिए मेरे भाई बात ध्यान से समझिए। जो लीनियर इक्वेशन है पावर 1 है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरे भाई, ये मेरे बच्चे सेकेंड इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास में जो जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, वो हमारे पास में ये होती है। पेयर मतलब a1 a2, b1 b2, c1 c2। तो पेयर बन चुका हमारे पास में दोनों इक्वेशंस है, दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकंड। और मेरे भाई जो उनका ग्राफ होता है इक्वेशंस का, वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो देखो ये इक्वेशंस कैसे कैसे एग्जिस्ट करेंगे ग्राफ पे। तो मेरे बच्चे देखो, या तो हमारे पास में ये दोनों लाइन ऐसे हो सकते हैं इंटरसेक्टिंग, जिसको हम बोल सकते हैं किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकती हैं, या ये दोनों लाइन इस लाइन के पैरेलल हो सकती है। तीन ही केस बन सकते हैं। देखो पहले केस में इन दोनों लाइन में, ये लाइन हमारे पास में फर्स्ट, ये लाइन हमारे पास में 2, ठीक है, L2 फर्स्ट हमारे पास में इसके लिए, सेकेंड हमारे पास में इसके लिए। दोनों ने एक पॉइंट पे काटा। कितने पॉइंट पे काटा? एक पॉइंट पे। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब कितने पॉइंट पे काटा? एक पॉइंट पे काटा, इंटरसेक्टिंग लाइन एट पॉइंट पी पे काटा, पी कॉमन पॉइंट है। ये लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन है, यानी कि एक लाइन ने दूसरी लाइन को ओवरलैप कर दिया। तो जब एक लाइन हमारे पास में दूसरी लाइन को ओवरलैप करेगी तो हम कहेंगे कोइंसिडेंट, ठीक है। और थर्ड केस में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। इसको बोलेंगे हम क्या? पैरेलल। बात समझ में आई? देखो यहां पे कितने कॉमन पॉइंट है हमारे पास में? 1। अगर एक कॉमन पॉइंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। दूसरा नाम, प्यार का नाम है इसका, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब कोइंसिडेंट, तो यहां पे तो काफी कॉमन पॉइंट आ रहे हैं जिनका हम काउंट ही नहीं कर सकते, पता नहीं कितने कॉमन पॉइंट होंगे। तो इसका नाम हमने रखा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। बात समझ में आई? और ये हमारे पास में पैरेलल लाइंस है। क्या है? पैरेलल लाइंस। ये कैसी है? कोइंसिडेंट लाइंस। और ये हमारे पास में हो जाएगा नो सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों ने किसी पॉइंट पे काटा नहीं, ठीक है। और जब भी वो किसी एक पॉइंट पे काट दे, कम से कम एक पॉइंट पे काट दे, तो उसको दुनिया वाले प्यार से क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हमारे पास में कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और ये किसी पॉइंट पे नहीं काटती, इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आई? ये सब बातें समझ में आई तुम्हें? कोई डाउट है? देखो अगर एक पॉइंट पे काटेगा, एक कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, दूसरा नाम इसका यूनिक सॉल्यूशन है। मैनी पॉइंट्स पे काटा, इनफाइनाइटली पॉइंट पे काटा, कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। किसी पॉइंट पे नहीं काटा तो पैरेलल लाइंस हैं, जिनको हमने नो सॉल्यूशन का नाम दिया, यानी कि ये इनकंसिस्टेंट हो चुका। बात समझ में आई?
अब तुम कहोगे सर हम बार बार कैसे पता करेंगे, कि ग्राफ बना के देखेंगे कि भाई ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है? ऐसा नहीं करना तुम्हें। इसका एक सिंपल सा हमारे पास में एक फॉर्मूला है, तुम्हें जो ध्यान रखना है, देखो कुछ वैल्यूज है आपको डायरेक्टली याद रखनी है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। अगर आपको ये बातें याद है, पहले केस में अगर हमारे पास में मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना, फोकस करना चीजों पे, ऐसे बिल्कुल मटरगश्ती मत करना कि चलो हो जाएगा, एंड पॉइंट चल रहा बेटे, अब तो कुछ नहीं, इसके बाद सीधा पेपर ही आएगा तुम्हारे हाथ में, ठीक है? तो मेरे बच्चे देखो, अगर हमारे पास में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हमारे पास में क्या है, b1 अपॉन b2 है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, एंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसको हम प्यार से यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये प्यार का नाम है, जैसे तुम्हारा घर का प्यार का नाम सोनू है, मोनू है, ऐसे इसका प्यार का नाम यूनिक सॉल्यूशन है मेरे भाई। एंड देन हमारे पास में सेकंड केस में अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल्स हैं हमारे पास में, तो क्या है, कोइंसिडेंट। कौन सी लाइंस है हमारे पास में, एंड कैसा सॉल्यूशन है हमारे पास में, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? चलिए थर्ड केस में हमारे पास में अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, अगर c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में पैरेलल लाइंस होती हैं। कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं, जिनका हमारे पास में नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आई? इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। ये अकेला बेचारा इनकंसिस्टेंट है, ठीक है? ये दोनों कंसिस्टेंट की कंडीशन पे फॉलो करते हैं, और ये बच्चा हमारे पास में इनकंसिस्टेंट है। ये बात आपको समझ में आई? चलिए इसमें बेस्ड मैं क्वेश्चंस करा देता हूं, तो चीजें और बेटर रूप से समझ में आएंगी मेरे भाई। देखो जरा, पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ध्यान से समझना इसकी बात को, ठीक है? देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो मेरे बच्चे इक्वेशन हमारे पास में गिवन है क्या, 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरे भाई। सेकेंड हमारे पास में गिवन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ये मेरे बच्चे सेकेंड इक्वेशन है। मेरे प्यारे भाई ये बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब बच्चे ध्यान से समझना, कैसे सॉल्यूशन थे? नो सॉल्यूशन है, मतलब कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो मेरे प्यारे बच्चे 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 के बराबर है, और नॉट इक्वल टू है 1 अपॉन 2k प्लस 1 के। तो जब मैंने इन दोनों को कंपेयर करा प्यारे भाई, इन दोनों की मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास में रिजल्ट हुआ 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, एंड देन 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। जब मेरे भाई मैंने k में से k को यानी कि 3k माइनस 2k इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस 3, ये तो बात समझ में आ रही होगी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब भाई देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में k हुआ, पॉजिटिव 3 नेगेटिव 1 रिजल्ट हुआ 2। हमें वैल्यू ऑफ k निकालनी थी
के हमारे पास में मेरे भाई कितना आया 2, कितना आया पॉजिटिव 2। ये प्यारे भाई मेरे बात समझ में आई? कोई डाउट है मेरे बच्चे किसी को? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन समझ में आया होगा कि नो सॉल्यूशन पे हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकंड केस में अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। हमारे पास में इक्वेशंस गिवन है क्या कि 2x minus 3y is equal to 7, this is first equation, and a plus b into x minus a plus b minus 3 into y is equal to 4a plus b। ओके, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है और a और b बताना है हमें। हमारे पास में इस बार जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। कैसे सॉल्यूशन प्यारे भाई? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो मेरे बच्चे ध्यान से समझना चीजों को। अब देखो जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो आप क्या कहोगे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि सब बराबर है, सबको एक नजरिए से देख रहे हैं हम। देखो प्यारे भाई ध्यान से समझना, मैं इसको लिखूंगा 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू -3 अपॉन माइनस a प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस बी। यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है? मजा आ रहा है? समझ में आ रही है चीजें? बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहिए। अब मेरे भाई मैंने माइनस से माइनस नेग्लेक्ट किया, मैं पहले इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं। जब मैंने इसको इससे कंपेयर करा तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में हुआ 2 ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट a प्लस बी। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ओके, 2a प्लस 2b माइनस 2 3 जा 6 3a प्लस 3b। कोई डाउट मेरे भाई नहीं है? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए -6 को मैंने यहीं पे बिठा के रखा, इन दोनों बच्चों को उठा के यहां से यहां पे पुट किया तो 3a माइनस 2a प्लस 3b माइनस 2b। कोई डाउट यहां तक? नहीं? ओके, वेरी गुड। -6 इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस a, इन दोनों का डिफरेंस b, यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू -6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन हुई हमारे पास में? पहली इक्वेशन आई। कौन सी इक्वेशन बनी मेरे बच्चे? पहली इक्वेशन बनी। अब आगे की ओर बढ़ेंगे अगले केस में। देखो जरा ध्यान से, जब मैंने इसको इससे कंपेयर करा था तो हमारे पास में पहली इक्वेशन, अब मैं इसको थर्ड नंबर से कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे भाई देखो 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस बी। मैंने इन दोनों की क्रॉस किया तो रिजल्ट हमारे पास में ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 4a प्लस बी इज इक्वल टू 7a प्लस बी, एंड देन 2 4 जा 8a प्लस 2b इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब मैं a में से a सब्ट्रैक्ट करूंगा और b में से b। देखो इधर 8a माइनस 7a एंड देन 7b माइनस 2b, क्योंकि पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव का हो गया, इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस मेरे प्यारे भाई a, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में कितना हुआ? 5b। ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां से हमें पता लग रहा है a हमारे पास में किसके इक्विवेलेंट है मेरे प्यारे भाई? 5b के इक्विवेलेंट है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब मैंने a की यहां पे मैं लिख रहा हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। जब मैंने a की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करी तो बच्चे ध्यान से समझना, देखो a हमारे पास में किसके बराबर है? 5b के। चलो हम लिखते हैं -6 इज इक्वल टू 5b प्लस b। कोई डाउट यहां तक? नहीं है? ओके, बिल्कुल ठीक बात। एंड देन -6 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6b, 6 से 6 नेग्लेक्ट तो b हमारे पास में कितना हो गया? -1। वैल्यू ऑफ b इज -1। अब देखो यहां पे कर रहे हैं, अब हमारे पास में b कितना आया? -1। यहां पे पुट करता हूं सेकंड इक्वेशन में, ये हमारे पास में सेकंड हमने लेट कर ली तो b हमारे पास में पुट किया तो 5 इंटू -1 एंड देन a इज इक्वल टू -5।
क्वेश्चन ने हमसे पूछा था वैल्यू ऑफ ए एंड बी बताओ, हमने दोनों वैल्यू बता दी, जो हमारा कर्तव्य था हमने पूरा कर दिया है। तो बेटे ए की वैल्यू हमारे पास है -5 है मेरे प्यारे भाई, बी की वैल्यू हमारे पास है -1 है। यहां तक ये बातें समझ में आ रही हैं? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है? कोई डाउट है? नहीं है? अच्छा बिल्कुल ठीक है। देखिए बच्चे जुड़े रहना चीजों से, मेहनत करते रहना और घबराना नहीं है, पेपर बहुत इजी आएगा आपका, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से है, आपको सभी कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आपका पेपर बहुत इजी होगा, फिर आपको पेपर बहुत इजी लगेगा। अगर मेरे प्यारे भाई पेपर कितना भी इजी आ जाए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, फिर आपको उससे मुश्किल कुछ नहीं लगेगा इस दुनिया में। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए चलिए बच्चे अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। देखो जरा फटाफट देखो बच्चे, देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, करो जब तक इसे। सबसे पहले चलो पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको, हमारे पास में इस चैप्टर में 2 मेथड हैं। कितने मेथड हैं इक्वेशंस को सोल्व करने के? 2 मेथड हैं। एक मेथड हमारे पास में कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा हमारे पास में कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। मेरे प्यारे भाई मैं पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना चीजों को। क्वेश्चन कह रहा है हमसे सोल्व द इक्वेशन, ये हमारे पास में क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट किया, और bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। मेरे प्यारे भाई हमें इसको सोल्व करना है, x एंड y की वैल्यू पता करनी है बच्चे। अब देखो यहां पे 2 मेथड मैंने आपको बताए, पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन। तो मेरे बच्चे मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करूंगा, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है मेरे भाई, क्या होगा उसका कॉन्सेप्ट समझो। हमें एक इक्वेशन से कोई भी एक वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन के अंदर उसको पुट करना है, ठीक है। देखो मैं यहां से सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगा बच्चे, देखो तो bx इज इक्वल टू a प्लस बी, ये ay उधर ट्रांसफर तो पॉजिटिव का ay, एंड देन x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ay अपॉन b, ये मेरे प्यारे भाई वैल्यू ऑफ x आई। कोई डाउट है यहां तक? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? चलिए अब बच्चे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहां पे मैं लिखता हूं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। एक बात का और ध्यान रखना आपको, जिस भी इक्वेशन से आप जो भी वैल्यू पुट निकालोगे उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना, वहां से निकाल के वहीं पे मत पुट कर देना, दूसरी में पुट करना है। आप ध्यान से समझना बेटे। देखो अब हमारे पास में मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन में कह रखा a की वैल्यू x की वैल्यू ये आई, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो a ब्रैकेट x की जगह पे हम पुट करेंगे a प्लस बी प्लस ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट यहां तक? नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अब मेरे भाई मैं a की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करूंगा, तो मेरे पास में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब बेटा मैं इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूं, b का और 1 का एलसीएम मैं यहां पे ले रहा हूं, मेरे पास में इन दोनों का एलसीएम b आया। कितना आया प्यारे भाई? b आया। और ये नंबर हमारे पास में एज इट इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 1 मैं क्रॉस कर रहा हूं यहां पे। प्यारे भाई ध्यान से समझना, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू b की मल्टीप्लाई यहां ए बी माइनस बी स्क्वायर, एंड देन अब देखो ए बी पॉजिटिव, इधर भी उधर भी पॉजिटिव, दोनों नेग्लेक्ट,
अब मेरे भाई ध्यान से समझना चीजों को, मैं ए स्क्वायर को यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं, मेरे पास में ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो चुका। कोई डाउट यहां तक नहीं है? चलिए बेटे, अब इन दोनों में हमारे पास में y कॉमन दिख रहा है, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर लिया, यहां से मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया, तो मेरे पास में पॉजिटिव बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ। एंड देन ये से नेगलेक्ट हो चुका, डिवाइड हो चुका, तो y हमारे पास में कितना हुआ, y माइनस का 1 हुआ, वैल्यू ऑफ y कितना हुआ, -1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, चलिए इसको बेटे इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यहां पे लिख देते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, जब मेरे भाई मैंने y की वैल्यू को पहली थर्ड इक्वेशन में पुट किया, देन वी गेट, हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ, क्या हुआ x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस a इंटू -1 अपॉन b, x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस a अपॉन b। अब हमारे पास में ये बात है, आपको समझ में आ रही है यहां तक? a से a कटिंग मैं यहां पे कर रहा हूं उसको, देखो चलो दिखाए, अरे मैं ऊपर ही कर रहा हूं, चलिए बेटे देखो यहां से, यहां पे प्राप्त हुआ हमें x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस a अपॉन b, पॉजिटिव नेगेटिव कट, x इज इक्वल टू b अपॉन b, b से b डिवाइड, x हमारे पास में कितना है मेरे भाई, 1। वैल्यू ऑफ x कितने बच्चे, 1 आई, x की वैल्यू कितने है बेटे, 1 आई, और y की वैल्यू कितने, मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day. Okay. Thereafter, Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sasi paid ₹21 for a book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. बिल्कुल ठीक बात है। देखो अब हमारे पास में, मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख रहा हूं, यहां पे लेट कर देते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज be ₹x and let the additional charge for each day, let the additional charge for each day be ₹y। क्लियर भाई? कोई डाउट मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, बहुत अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे लैंग्वेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने कहा एक लर्निंग लाइब्रेरी है, उसमें हमारे पास में फर्स्ट 3 days के लिए एक फिक्स चार्ज है, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, फिक्स चार्ज यहां पे मैं लिख भी रहा हूं, फॉर फर्स्ट 3 day बी ₹x। अब बात अच्छी लगी, देख रहे हैं, मजा आ रहा है? चलिए अब मेरे प्यारे भाई देखो, वो कह रहे हैं पहले 3 दिनों के लिए हमारे पास में चार्ज फिक्स्ड है, हमें कुछ नहीं देना है, 3 दिन तक रखेंगे बिल्कुल आराम से। उसके बाद में 3 दिन के बाद हर रोज का हमारे पास में कुछ फिक्स्ड चार्ज है, एडिशनल चार्ज है, वो लगना शुरू हो जाएगा। जितने भी दिन तुम रखोगे उतने दिन के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो सविता नाम की एक हमारे पास में नाम दिया हुआ है यहाँ पे, उसने कहा है कि उसने वो बुक जो है 7 days तक रखी और 27 रुपीज पे करे। कितने रुपीज पे करे? 27 रुपीज पे करे। जब कितने दिन तक रखी किताब? 7 days तक। तो मेरे प्यारे भाई आप एक बात समझो, 3 days का तो हमारे पास में कितना था? x रुपये था, तो x प्लस अब 7 days रखी तो 3 तो डेज निकल चुके, इसमें से कितने डेज बचे हमारे पास में? 4 days बचे। एक दिन का हमारे पास में कितना है? y रुपीज, तो 4 day का कितना हो गया? 4y। टोटल कितने रुपीज पे किए? 27। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हमारे पास में शशि नाम की कोई दूसरी लड़की है, वो कह रही है कि उसने 21 रुपीज पे किए जब उसने 5 days तक वो बुक रखी है। देन अच्छा, हमें फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें फिक्स्ड चार्ज और वो चार्ज जो एडिशनल चार्ज है
वो निकालना है मेरे प्यारे भाई। देखो अब हमारे पास में क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे जो शशि नाम की लड़की थी उसने कितने दिन तक रखी, 5 डेज तक रखी, तो x 3 डेज का चार्ज, 2 डेज बच गए तो 2y इज इक्वल टू 21। दिस इज सेकेंड इक्वेशन मेरे प्यारे भाई, ये सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बेटा ध्यान से समझो, हमारे पास में पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, 2 इक्वेशन आ चुकी। मैं इसको किससे करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से करूंगा। किस मेथड से करूंगा, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड हमारे पास में क्या है, हमें किन्हीं 2 वेरिएबल्स को के जो कोफिशिएंट है उनको सेम बनाना होगा। किन्हीं 2 वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। ठीक है, या तो वो x के कोएफिशिएंट हो या तो वो y के कोएफिशिएंट हो। मेरे प्यारे भाई यहां पे हमारे पास में ऑलरेडी दोनों क्या है, सेम है, x के कोएफिशिएंट 1 और 1 सेम है। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। जब मैंने मेरे प्यारे भाई दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, देन वी गेट, तो हमें क्या मिला, देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। माइनस माइनस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव नेगलेक्ट, 4y माइनस 2y, तो रिजल्ट पॉजिटिव 2y। 27 माइनस 21 इज इक्वल टू 6। तो अब हमारे पास में 2y किसके बराबर मेरे भाई, 6 के, 2 3 जा, देन y इज इक्वल टू 3। वैल्यू ऑफ y कितनी आई, 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देते हैं। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। जब मैंने मेरे भाई y की वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास में x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 15 आ चुका। x कितना हो गया, 15। Hence the fixed charge for first 3 days is rupees 15 and the additional charge for each day is rupees 3। जो हमारे पास में फिक्स्ड चार्ज था 3 दिनों के लिए वो 15 रुपए था, और जो एडिशनल चार्ज था वो फर्स्ट किसी भी एक दिन के लिए तो वो 3 रुपीज था। जितने दिन रखी हमने उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो हमारा आंसर सही है कि गलत है, ये पता करने के लिए क्या काम करोगे, देखो ध्यान से ये हमारे पास में रफ वर्क है। x कितना आया 15, y कितना आया 3, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके वेरीफाई करो। x की जगह 15, 4 इंटू 3 कितना हुआ 12, 15 प्लस 12 27 इज इक्वल टू कितना 27। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्विवेलेंट आई, राइट हैंड साइड की, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आ रही है चीजें, मजा आ रहा है। चलिए मेरे प्यारे भाई अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, इसको जरा करने का प्रयास करें। फटाफट करो बेटे बेटे, और जिसका आ गया है आंसर वो नीचे कमेंट करो। देखो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पेपर आ गया है कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है, ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी पूरे साल, तो अब आपको उसका जवाब देना है। एक अच्छी तरीके से आपको आंसर राइटिंग लिखनी है, ठीक है। किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लियर बात समझ में आई कि हमें कभी भी हौसला खोना नहीं है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे भाई इस लाइन को याद रखना और मेहनत करते जाना, आपको बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप आपके एग्जाम में, और बिल्कुल मजा आएगा जीवन जीने में। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहे हैं हमसे द सम ऑफ अ डिजिट, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट्स इज 110। If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the
5 टाइम द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर, फाइंड द नंबर। तो मेरे भाई हमें वो नंबर पता करना है। यहाँ पे देखो बच्चे, पहले ये एक मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बच्चे ध्यान से समझना। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे हमारे पास में कोई 2 डिजिट का नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मानो 28 है हमारे पास में, तो जो 8 है ना वो यूनिट डिजिट है। कौन सी डिजिट है? यूनिट डिजिट। जो ये 2 है ये 10th डिजिट है। देखो 8 प्लस 10 और ये 10 2 जा 20 प्लस 8, तभी तो 28 नंबर बना होगा। तो जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? 2 इंटू 10 प्लस 8। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे ही देखो मैं यहां पे लिखूंगा लेट द यूनिट डिजिट बी y एंड लेट द टेंस डिजिट बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। या अभी नंबर लिखते हैं। नंबर जो हमारे पास में बना, मेरे भाई ध्यान से समझना, जो नंबर बना हमारे पास में वो 10x प्लस y बना। जो नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म आई हमारे पास में y 10x प्लस y। अब मेरे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला। क्वेश्चन इज सेड दैट द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट्स इज 110। ओके, 2 डिजिट का नंबर का सम अगर हम उसके डिजिट को इंटरचेंज कर दे, यानी कि x की जगह पे y और y की जगह पे हम x कर दे, तो इन सब का सम 110 आता है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए बेटे, अब इनके ब्रैकेट ओपन होंगे हमारे पास में। 10x प्लस x 11x हो चुका एंड y प्लस 10y 11y, किसके इक्वलेंट मेरे भाई? 110 की। देन 11 दोनों में है, मैंने कॉमन लिया, तो x प्लस y किसके इक्वलेंट मेरे भाई? 110। 11 10 जा, तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चे x प्लस वाई कितना आया? 10। ये मेरे पास में मेरे भाई फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी। कौन सी इक्वेशन है मेरे भाई? फर्स्ट इक्वेशन है। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, दूसरी बार उसने कहा है हमसे इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था? ये था। अगर मैं इस नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि -10 कर दूं, देन हमारे पास में 10 is subtracted from the first number and the new number is 4 more than 5 times the sum of the digit। अच्छा, जो नया नंबर है वो डिजिट के सम के 5 टाइम होने के बाद में फिर भी 4 मोर है। तो मैंने डिजिट का सम किया, उसको 5 टाइम किया, प्लस 4 किया, तभी दोनों इक्वेशन बैलेंस हो चुकी। मेरे भाई ये बात समझ में आई। अब हमारा टारगेट है नंबर पता करना। मेरे प्यारे बच्चे, नंबर देख हम कैसे पता करेंगे। देखो अब मैं इसको लिख रहा हूं 10x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस दिस इज 5x प्लस 5y प्लस 4। मेरे प्यारे भाई मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं। यहां पे देखना जरा, 10x माइनस 5x देन वी गेट 5x y, ये पॉजिटिव 5y उधर जाएगा तो नेगेटिव 4y आएगा। देन इस 10 को शिफ्ट करता हूं राइट पे, तो मेरे बच्चे 14 हो जाएगा। ये बन गई हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनी मेरे भाई? सेकंड इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, नाउ दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब मेरे प्यारे भाई हमें इसको सोल्व करना है। अब हमारे पास में दोनों मेथड अवेलेबल है, किसी भी मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं जिससे हमारा मन करेगा। या तो हम सब्स्टिट्यूशन लगाए या हम एलिमिनेशन लगाए, वो हम पे डिपेंड करता है। हम जैसे चाहे वैसे करें। अब हम राजा है, मालिक है, कैसे भी करेंगे। देखो मेरे भाई, देखो कैसे अब गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल मजा आएगा, फर्स्ट क्लास। मेरे प्यारे बच्चे देखो कैसे करते हैं इसको। चलिए किससे करना बताओ, फटाफट कमेंट में बताओ। चलिए हम इसको उससे कर देते हैं, किससे? एलिमिनेशन से ही कर देते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट होगा। ओके, अब बच्चे एलिमिनेशन करने के लिए हम क्या करेंगे तो हमारे पास में एक साफ शब्दों में बात दिखाई दे रही है, ये 4y है, ये अकेला बेटा y है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको मैं 4y बनाने के लिए तो मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4। यहां पे लिखता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4। ठीक है, जब मैंने पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में क्या हुआ? 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 4 जब 40। ये बन गई हमारे पास में थर्ड इक्वेशन। कौन सी बनी? थर्ड इक्वेशन। नाउ एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, यहां पे लिखते हैं मेरे बच्चे, नाउ एडिंग इक्वेशन सेकंड
एंड थर्ड वी गेट, जब मैंने मेरे प्यारे भाई पहली और तीसरी इक्वेशन को ऐड किया तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 14 और 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। मेरे बच्चे देखो पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी है हमारे पास में, हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इसको हटाओ उड़ाओ फटाफट, खेल खत्म। 5 प्लस 4 कितना हुआ 9 इज इक्वल टू 14 प्लस 40, मेरे बच्चे कितना हो चुका 54। अब 9 6 जा 54 मेरे भाई, x कितना आया हमारे पास में 6 आया, वैल्यू ऑफ x कितनी मेरे प्यारे भाई 6 आई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कहां पे करना चाहिए, फर्स्ट में कर लेते हैं, यहां पे लिख देना नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जब प्यारे बच्चे x की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करी तो हमारे पास में 6 प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड देन y इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4। तो मेरे भाई y कितना आया हमारे पास में 4 आ चुका, y कितना आया 4 आया बच्चे, y कितना आया 4 आया, x कितना आया 6 आया। अब जो हमारे पास में नंबर की फॉर्म है वो क्या थी 10x प्लस y, नंबर क्या बनेगा 10 इंटू x6 प्लस y कितना हमारे पास में 4, 10 6 जा 60 प्लस 4, तो जो नया नंबर है हमारे पास में वो 64 है। कितना है हमारे पास में मेरे भाई 64 है। ये बात आपको समझ में आ रही, मजा आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए बेटे ये नंबर हमें निकालना था, वही हमने निकाल दिया। यहां तक कोई डाउट किसी भाई को, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझना। अब भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे ड्रॉ द ग्राफ, ये ग्राफ का क्वेश्चन है बेटे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक बात। पहली इक्वेशन हमारे पास में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन गिवन है। ठीक है, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस, ओके फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बिल्कुल ठीक बात। बच्चे देखो दो इक्वेशन है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन के लिए सोल्व करोगे, ऐसे यहां पे बनाओगे बॉक्स, उसमें दो लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक्स लिखोगे, यहाँ पे वाई। x की कोई वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू फाइंड करो। मैंने कहा x को हम 0 पुट करते हैं तो y हमारे पास में कितना आया 6 आया। जब मैंने y को क्या पुट करा 0 पुट करा, x कितना हुआ 3 हुआ। ये बात समझ में आ रही, देखो ध्यान से जब मैंने x की जगह पे 0 पुट किया तो हमारे पास में y कितना हो गया 6 हुआ मेरे प्यारे भाई, y कितना आया 6। सिमिलरली अब मैंने y की जगह पे क्या पुट किया 0 पुट किया तो x कितना मेरे प्यारे बच्चे, x कितना हो गया 2 3 जा, यानी कि x हमारे पास में 3 हुआ। सेम अब हम यहाँ पे दूसरे केस में यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ ये बनाएंगे बॉक्स, इसमें लिखेंगे ऐसे, ये x भाई साहब, ये बच्चा y। अब बेटा ध्यान से समझो अगर मैंने y को 0 लेट किया तो x माइनस का 1 हुआ। अब अगर हम यहाँ पे x को 0 लेट करते हैं मेरे प्यारे भाई तो y हमारे पास में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बेटा ये बात समझ में आ रही है। इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, बेटा देखो ये हमने ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे जगह कम है, चलिए कोई बात नहीं कर देंगे, इतना तो हम जानते ही हैं एडजस्ट करना। ठीक है बेटे, ये x डैश मेरे प्यारे भाई, ये x, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। प्यारे बच्चे ये o यानी कि 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5। 1 2 1 यहां नहीं मानेंगे, थोड़ा सा ऊपर मानेंगे, ऐसे मान लेते हैं इसको। 1 2 3 4, ऊपर हमारे का 5 होगा क्योंकि अच्छा 5 की जरूरत पड़ेगी ना y में, तो 6 भी चाहिए हमें। तो मेरे बच्चे y हमारे पास में 6 तो लगभग यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये लड़का 6 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है।
पहले केस में x कितना है हमारे पास में, देखो ये जगह की वजह से मैंने ऐसा लिखा, आप 6 6 6 6 सब 6 6 का बनाना। देखो x हमारे पास में 0 मेरे भाई, और y बच्चा कितने का 6, तो 0,6 तो यही बैठेगा पहला पॉइंट 0,6, एंड देन 3,0 x3 y0, दूसरा 3,0। मेरे बच्चे मैंने इन दोनों को ज्वाइन करा, ये बन गया, स्ट्रेट लाइन बनेगी, थोड़ा समझ लेना आप भाषा को मेरी, ठीक है। ये इक्वेशन किसकी मेरे भाई, 2x + y = 6 की। सेकंड केस में x -1 और y 0, तो ये हो गया हमारे पास में -1,0, और x 0 और y 2, x 0 y 2, ये बच्चा 0,2 का। मेरे प्यारे भाई मैंने इसको ऐसे ड्रॉ करा, लगभग ये हमसे थोड़ा सा ड्रॉ में होने में गड़बड़ कर गया, ये बच्चा ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे काटेगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है। तो अप्रोक्स हमें एक्स एक्सिस की बात करनी थी, शेडेड रीजन, यानी कि ये हमारे पास में शेडेड रीजन है, कॉमन रीजन है एक्स एक्सिस का। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो, बेस कितना हमारे एरिया निकालना था ना इसका, तो प्यारे भाई ये ट्रायंगल बन चुका हमारे पास में, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मेरे भाई बी नाम दिया, और मैंने इस लड़के को सी नाम दिया। अप्रोक्स 4 मानो उसको, लगभग 4 मानो उसको, थोड़ा सा हमने मान लिया ऐसा। तो मेरे बच्चे देखो, यहां से यहां तक 3 यूनिट और यहां से यहां तक 1 यूनिट, तो टोटल 3 + 1 कितना हुआ, 4 यूनिट हुआ। कितना यूनिट हुआ, 4 यूनिट। मेरे प्यारे भाई अब ध्यान से समझना, अब हमारे पास में हाइट कितनी होगी, इन दोनों की हाइट चेक करना, किसी एक पॉइंट पे काट रहे हैं, तो हाइट हमारे पास में लगभग 4 हो चुकी। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास में 4, हाइट भी हमारे पास में 4, ये इससे कटिंग 4 2 जा कितना होगा, 8 स्क्वायर यूनिट। कितना होगा, 8 स्क्वायर यूनिट। मेरे बच्चे यही हमें एरिया निकालना था। ये बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं मेरे प्यारे भाई, नहीं है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है मेरे भाई, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x/10। ये हमारे पास में x/10 प्लस y/5 -1 = 0, बिल्कुल ठीक बात। एंड देन ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी। दूसरे केस में x/8 प्लस y/6 = 15, ये सेकेंड इक्वेशन गिवन है। देन फाइंड y = जो हमें पता करना है, y = λx + 5, ये वैल्यू निकालनी मेरे भाई। देखो जरा ध्यान से, पहले हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ चुका, 10 एलसीएम हुआ, तो ये हो गया x + 5 2 जा 2y -10 = 0/1 क्रॉस किया। देन हमें मिला x + 2y -10 = 0 एंड x + 2y = 10। इसको मेरे भाई मैंने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। अब मेरे प्यारे बच्चे मैं इसके लिए सोल्व करूंगा, तो हमारे पास में 6 और 8 का एलसीएम 24, 8 3 जा तो 3x, 6 4 जा 4y = 15/1। हमने क्रॉस किया मेरे प्यारे बच्चे, तो ये हुआ 3x + 4y = 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 2 जा 30, 6 36, यानी कि 360 मेरे प्यारे भाई। ये फोर्थ इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास में। कौन सी इक्वेशन प्यारे प्यारे बच्चे, फोर्थ इक्वेशन बनी। नाउ अब हमें इसको सोल्व करना है तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन यूज कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग, ये हमें निकालना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 3, किसके द्वारा की हमने, 3 के द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये हो गया हमारे पास में 3x + 3 2 जा 6y और 3 10 जा 30, ये हमारे पास में फिफ्थ इक्वेशन बन गई। इक्वेशन नंबर 5 बनी। इक्वेशन बनेंगे, मजा आएगा इक्वेशन को सोल्व करने। प्यारे बच्चे देखो, अब हमारे पास में ये इक्वेशन फोर्थ एंड दिस इक्वेशन फिफ्थ। नाउ अब मैं कहता हूं एक सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 5, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 बाय फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। वी गेट, जब मैंने फिफ्थ इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से सबट्रैक्ट किया
तो हमारे पास में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360, और ये हो गया हमारे पास में 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। मैंने माइनस माइनस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव गया, उड़ गया, 4 माइनस पॉजिटिव 6 नेगेटिव, तो नेगेटिव 2y, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 330। तो मेरे प्यारे भाई 2 से इसको कटिंग किया, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 5 जा, कितना आया? वैल्यू ऑफ y इज नेगेटिव 165। वैल्यू ऑफ y कितनी है मेरे प्यारे भाई? नेगेटिव 165। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहां पे मैं लिखता हूं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में करोगे बताओ जल्दी फटाफट? थर्ड में कर देते हैं। थर्ड वी गेट, प्यारे बच्चे जब मैंने y की वैल्यू तीसरी इक्वेशन में पुट की, तो मैं अब यहां कर रहा हूं प्यारे भाई, y कितना आया? -165। तो मेरे भाई x प्लस 2 इंटू -165 इज इक्वल टू 10। तो x माइनस कितना हो गया हमारे पास में? 330। कितना? 330। 2 5 जा 10, 1 गए, 2 6 12 13, 1 गए, 2 1 जा 2 एंड 1 3 इज इक्वल टू 10। तो मेरे प्यारे बच्चे x को मैं इसको उधर, अब मेरे प्यारे भाई देखो, हमें x निकालना है। x आएगा, इसको उधर शिफ्ट किया तो 340। वैल्यू ऑफ x कितने आई हमारे पास में? 340। मेरे प्यारे बच्चे हमें लैम्डा वैल्यू निकालनी थी, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। y हमारे पास में कितना? -165 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स 340 प्लस 5। बच्चे इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये नेगेटिव 170 इज इक्वल टू 340 लैम्डा के इक्वलेंट। तो लैम्डा इज इक्वल टू 340 अपॉन 170 माइनस का 170 2 जा, तो बच्चे लैम्डा कितना आएगा हमारे पास में? ओहो सॉरी, उल्टा कर दिया हमने, नीचे आएगा ना ये, तो माइनस का 170 अपॉन 340, 170 1 जा 2 जा, तो लैम्डा आ गया -1 अपॉन, वैल्यू ऑफ लैम्डा कितनी मेरे प्यारे भाई? -1/2। ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। अब बच्चे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से पढ़ो, चीजों को समझो। यहाँ तक मजा आ रहा है बिल्कुल बेहतरीन रूप से? चलिए बच्चे नीचे कमेंट में कमेंट कर देना, जो भी डाउट होगा मैं अगली वीडियो में हर संभव प्रयास करूँ मेरे प्यारे भाई उसको कराने का। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चलिए बेटे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? चलिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन कह रहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, one car start from A and another car start from B at the same time. If the car travel in the same direction, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी लेकिन डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेंगी, then they meet in 5 hours, तो वो 5 घंटे बाद मिलती है। If they travel towards each other by each other, they meet in 1 hour. Okay, बिल्कुल ठीक बात। What are the speed of the two car? बेटा ध्यान से समझो, ये हमारे पास में एक ऐसे एक रोड है, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट सी है, ठीक है। अब देखो एक कार यहां से चली, मानो लेट करो x की स्पीड से चली, दूसरी कार b यहां से चली, लेट करो y की स्पीड से चली, दोनों किस पॉइंट पे जाके मिली? c पॉइंट पे। और कितने समय बाद मिली? 5 आवर्स के बाद में मिली। देन अच्छा पहले केस में बिल्कुल ठीक बात है, तो यहां पे हम लिख देते हैं लेट द स्पीड ऑफ, लेट द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट बी x एंड लेट द x किसमें है हमारे पास में? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ कार सेकंड बी y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना चीजों को। देखो जब कार ए
हमारे पास में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली थी। आप एक बात ध्यान रखो, ये आपको टी डायग्राम आता है, टी डायग्राम देखो बच्चे, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये टाइम। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होती है तो स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर हमें स्पीड निकालनी होती है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, अगर हमें टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आती है। प्यारे भाई देखना जरा ध्यान से यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन ने कहा है कि अच्छा दोनों की डिस्टेंस प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, यानी कि ए से बी की जो बीच की डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। एंड देन वो दोनों ए एंड बी सेम समय पे लेकिन डिफरेंट स्पीड से सेम टाइम ऑफ अ कार दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, डिफरेंट स्पीड के साथ में एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही समय चलते हैं और दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं आफ्टर 5 आवर्स। मेरे प्यारे भाई बेटा देखो, जो हमारे पास में AC है वो AB प्लस BC का ही तो सम आएगा। जो AC है हमारे पास में वो AB प्लस BC का ही तो सम आएगा बच्चे। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे हमारे पास में हमने AC निकालना है बेटा। AC निकालने के लिए AB हमारे पास में क्या है 100 और BC कितना है, BC कितना है, B से Y तक Y की स्पीड, B से C तक Y की स्पीड से चली, कितने घंटे तक चली, 5 आवर तक चली। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। तो यानी कि 5y की डिस्टेंस हो चुकी। और A से C तक x की स्पीड से चली, कितने आवर चली, 5 आवर। तो कितनी डिस्टेंस हो चुकी, 5x। ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगी मेरे बच्चे। अब मैं इसको इधर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ये बन गई मेरे प्यारे भाई पहली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बच्चे, पहली इक्वेशन बनी। अब बेटा ध्यान से समझना, सेकंड केस में वो कह रहा है हमसे, अच्छा इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, ठीक है, तो वही घंटे बाद मिल जाते हैं। मानो यहां पे ऐसे मान लेते हैं हम, ये A भाई साहब, ये B भाई साहब, ये यहां से चला Y की स्पीड से और ये भाई साहब X की स्पीड से यहां से चला, ये दोनों एक पॉइंट P पे आए P पे मिले 1 घंटे के बाद। बेटा देखो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितनी थी, अब हमारे पास में 100 किलोमीटर थी, नहीं थी, बिल्कुल ठीक बात है बेटे। अब हमारे पास में डिस्टेंस कितनी थी, 100 थी। भाई साहब A से P तक पहुंचे 1 घंटे में X की स्पीड से, तो X डिस्टेंस चली। B भाई साहब B से P तक पहुंचे Y की स्पीड से 1 घंटे में, तो Y डिस्टेंस चली। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर कवर करी। कितने डिस्टेंस कवर करी मेरे बच्चे, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। अब हमें दोनों कारों की अलग अलग स्पीड पता करनी है मेरे प्यारे भाई। हमारे पास में ये फर्स्ट इक्वेशन मेरे बच्चे, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, जिसकी सहायता से हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर पता कर लेंगे। प्यारे भाई देखना जरा, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन सेकंड को बाय 5 से। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 5, ठीक है। जब बच्चे मैंने सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास में ये हुआ 5x प्लस 5y, 105 से कितना हुआ मेरे बच्चे, 500। ये हमने थर्ड इक्वेशन कर दी। कौन सी इक्वेशन लेट करी, थर्ड इक्वेशन करी। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना, अब मैं यहां पे लिखता हूं नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट। बच्चे जब मैंने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड किया, मैं यहां पे कर रहा हूं, तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। बेटा थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है हमारे पास में, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500। प्यारे भाई पॉजिटिव नेगेटिव चला गया, उड़ गया, टाटा बाय बाय, खत्म खेल, ओके। अब 5x कितना बचे, 10x इज इक्वल टू 500 प्लस 100 600, 10 60 जा, कितने जा, 60 जा। बच्चे x कितना था हमारे पास में, 60 किलोमीटर पर आवर। x कौन था, x किसकी स्पीड थी, फर्स्ट कार की स्पीड थी, यानी कि जो पहली कार थी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी हमारे पास में। अब नाउ हम पता करते हैं स्पीड ऑफ कार B। बेटे स्पीड ऑफ कार B पता करने के लिए
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहां पे हम लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। प्यारे भाई जब मैंने x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करी मेरे बच्चे, देखो क्या आएगा हमारे पास में 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, देन y इज इक्वल टू 100 माइनस 60। मेरे बच्चे y कितना आ चुका 40 किलोमीटर पर आवर। y कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर, हेंस द स्पीड ऑफ कार सेकंड इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये बात बेटे समझ में आया आपको? यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, या सर के ऊपर से जा रहा है? सर के ऊपर से जा रहा है क्या देवांश परासर है भाई? रोबिन राणा समझ में आ रहा है? देख रहे हो वीडियो? अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटे। मैंने हर एक चीज को बहुत डिटेल में जाके समझाया है, यहाँ पे अच्छे से बताने का प्रयास किया है। जिन बच्चों को समझ में आए हैं वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है? जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो वीडियो को लाइक करेंगे, और जिनको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है वो बिल्कुल नेगेटिव कमेंट कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटे ध्यान से पढ़ो, समझो चीजों को, ठीक है? मेहनत करो, अगर समझ में आ रहा है तो पॉजिटिव कमेंट करो, फटाफट करो मेरे बच्चे, ध्यान से समझो चीजों को। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है जरा देखो ध्यान से। चलिए भाई, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. Okay बेटा, लेट करो यहां पे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमसे अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ओके, हमें क्या मिला 1/3 मिला। कब? when 2 is subtracted from the numerator। फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास में x on y, x upon y। जब हमने न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो हमें हमारे पास में क्या मिला 1/3। हम क्रॉस कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ले आएंगे x माइनस y, x माइनस 2 इज इक्वल टू, अच्छा 3 यहां पे भी जाएगा ना, इज इक्वल टू y, तो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू y, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 6। मेरे भाई ये पहली इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास में। कौन सी इक्वेशन बनी मेरे प्यारे बच्चे? पहली इक्वेशन। अब वो कह रहा है फ्रॉम द, अच्छा न्यूमरेटर इट बिकम्स एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। ओके, हमने डिनोमिनेटर में, इस बार हमने डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला 1/2 मिला। फाइंड द फ्रैक्शन। मेरे प्यारे भाई हमें फ्रैक्शन पता करनी है, फिर से हम क्या करेंगे क्रॉस करेंगे प्यारे बच्चे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2x इज इक्वल टू y माइनस 1, और मैंने इसको इधर सब्ट्रैक्ट किया तो 2x माइनस y इज इक्वल टू -1। दिस इज सेकंड इक्वेशन। प्यारे भाई ये सेकंड इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास में। अब हमें इसको आगे सोल्व करना है। बेटा देखो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। अब भाई मैं यहाँ पे कर देता हूं क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। प्यारे बच्चे जब मैंने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला फर्स्ट इक्वेशन प्यारे भाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस प्लस, प्यारे बच्चे नेगेटिव हो चुका, पॉजिटिव नेगेटिव नेगलेक्ट, 3x माइनस 2x मेरे भाई x, 6 प्लस 1 7। बेटा x कितना आया हमारे पास में 7 आया, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7। एंड देन नाउ यहां पे हम लिखते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहां पे पुट करेंगे बेटे फर्स्ट में, वी गेट। प्यारे बच्चे मैं x की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा, देखो फर्स्ट इक्वेशन में किस इक्वेशन में पुट करेंगे बेटे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 3 × 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, एंड देन 3 7 जा 21 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। प्यारे बच्चे 21 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, तो हमारे पास में y कितना आया
6 आ चुका, सॉरी कितना आ चुका प्यारे बच्चे 15। वैल्यू ऑफ y मेरे भाई कितनी आई 15 आई। क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द फ्रैक्शन, बेटा फ्रैक्शन की वैल्यू पता करनी हमें, क्या फ्रैक्शन रही होगी। फ्रैक्शन हमने रेट की थी x अपॉन y, x हमारे पास मेरे प्यारे भाई 7, y हमारे पास प्यारे भाई 15, तो हमारे पास में जो फ्रैक्शन आई मेरे प्यारे बच्चे वो 7 अपॉन 15 आई। यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। ये बात मेरे भाई आपको समझ में आ रही, यहां तक कोई डाउट है नहीं है। चलिए बेटे अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलते हैं, ध्यान से समझो जरा। प्यारे भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। देखो जरा, ये कह रहा है 5 years hence father age will be 3 times the age of his son and 5 years ago father was 7 times as old as his son, find their present age। ओके बेटा यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं let the present age of father be x years and let the present age of son be y years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना, हमारे पास में जो था देखो हैंस का मतलब प्लस होता है यानी कि आगे। 5 year hence father age will be 3 times the age of his son। पिताजी जो है सन की एज के 3 टाइम है, तो यानी कि पिताजी x के अभी सन y का है। उसने कहा 5 year hence, तो +5 यहां पे ऐड होगा, +5 यहां पे होगा। जो फादर है हमारे पास में 5 year hence फादर एज विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ सन। 5 साल बाद पिताजी की एज बच्चे की एज के 3 टाइम हो जाएगी, यानी कि 3 गुना हो जाएगी। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। प्यारे भाई ध्यान से समझना, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। x + 5 इज इक्वल टू क्या होगा 3y + 3 5 जा 15 एंड देन x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5 एंड देन x - 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। प्यारे बच्चे ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। एंड देन क्वेश्चन ने हमसे बोला है 5 years ago यानी कि 5 पहले, 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, तो x - 5, तो बच्चा भी 5 साल पहले की बात करेंगे, दोनों से 5 माइनस करें। 5 years ago father was 7 times as old as his son। पिताजी सन से 7 टाइम ओल्ड थे, यानी कि सन को फादर के बराबर करने के लिए सन में मल्टीप्लाई कर दी 7 की। तो प्यारे भाई x - 5 इज इक्वल टू 7y - 7 5 35 एंड देन x - 7y - 35 + 5 देन x - 7y प्यारे बच्चे -30। ये सेकंड इक्वेशन होगी मेरी। ये बात आपको समझ में आई। अब चलो x और y पता करो, फटाफट पता करो। जो हमारे पास में फादर है और जो सन है उन दोनों की एज पता करो मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट पता करो, जल्दी 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 निकालो फटाफट। जिस भाई को पता है फटाफट निकालो आंसर, देखो कैसे होगा। प्यारे भाई मैं लिख लेता हूं यहां पे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। यहां पे मैं लिख लेता हूं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। मेरे भाई मैंने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सबट्रैक्ट करा, तो हमारे पास में क्या मिलेगा बच्चे, यहां पे x - 3y इज इक्वल टू 10 एंड दूसरा है हमारे पास में x - 7y इज इक्वल टू -30। माइनस प्लस प्लस प्यारे बच्चे ये कटिंग हो गया, नेगलेक्ट पॉजिटिव x से नेगेटिव x चला गया एंड देन -3y + 7y रिजल्ट हो गया पॉजिटिव 4y। 30 + 10 40 बच्चे y इज इक्वल टू 40/4 4 10 जा देन y इज इक्वल टू कितना आया 10 इयर्स। y कौन था, अच्छा सन था, सन 10 ईयर का था हमारे पास में। नाउ पुटिंग द वैल्यू नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation
कहां पे पुट करोगे, फर्स्ट में कर लेते हैं, फर्स्ट वी गेट, प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है। हमने y की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट करी मेरे भाई। देखो अब हमारे पास में क्या आएगा, ये लड़का हो जाएगा हमारे पास में, पिताजी कितने के होंगे चेक करते हैं, पिताजी कितने के अभी, 3 × 10 इज इक्वल टू 10 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 और x हो गया हमारे पास में 40। ओके, जो पिताजी हैं हैंस द फादर इज 40 ईयर्स, पिताजी 40 साल के हैं और बच्चा हमारे पास में कितने का है, 10 ईयर का है। हमने पिताजी की और बच्चे की दोनों की एज पता कर दी। देखो आप भी पता कर सकते हो अपने फादर की और अपनी एज, ठीक है। प्यारे बच्चे आपको आपके सामने अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा है हमसे फादर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, फादर दोनों बच्चों की एज के सम की 3 टाइम है। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the ages of 2 children, find the age of father। तो फादर की एज निकालनी है बेटे, यहां पे मैं लिख देता हूं लेट द, क्या है हमारे पास में, एज ऑफ फादर बी एक्स, फादर की एज को हमने लेट करा x, एंड लेट द एज ऑफ सन बी y, x ईयर्स और y ईयर्स, ठीक है बेटे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे। देखो जरा, ये कह रहा है हमसे कि फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। ओके, अगर फादर हमारे पास में x है तो बच्चे हमारे पास में y के हैं, फादर थ्राइस है इनकी एजेस का, यानी कि x इज इक्वल टू 3y। ये बात आपको समझ में आई। एंड देन क्वेश्चन ने हमसे कहा आफ्टर 5 years, ओके आफ्टर 5 years यानी कि x प्लस 5 एंड y प्लस 5 प्लस 5, क्योंकि एक बच्चा 5 बढ़ेगा तो दूसरा भी तो 5 बढ़ेगा, तो हमने दोनों को 5 प्लस 5 करा। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the ages of 2 children। ओके, उन दोनों बच्चों की एजेस के सम के फादर ट्वाइस है, तो मैंने 2 से राइट हैंड में मल्टीप्लाई करी बच्चों को फादर की एज के बैलेंस करने के लिए। एंड फाइंड द एज ऑफ फादर, मेरे प्यारे बच्चे फादर की एज निकालनी है मेरे भाई, ध्यान से समझो। x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, y प्लस 5 प्लस 5 10, y प्लस 10, एंड देन x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y, 10 2 जा 20, इसको उधर माइनस कर लेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 5, देन वी गेट x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। ये फर्स्ट इक्वेशन प्यारे बच्चे, सॉरी सेकंड इक्वेशन मेरे प्यारे भाई, ये फर्स्ट यहां पे थी, सेकंड। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहां पे मैं लिख लेता हूं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, प्यारे बच्चे जब मैंने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करी तो मेरे भाई क्या आया, यहां पे x की जगह पे 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15, तो y कितना हुआ 15। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं, वी गेट, तो प्यारे बच्चे देखो x क्या हुआ हमारे पास में 3 इंटू 15, तो x कितना हुआ 15 3 जा 45, x हो गया हमारे पास में 45 ईयर्स। हेंस द एज ऑफ फादर इज 45 ईयर्स, तो फादर की एज मेरे प्यारे भाई कितनी आई हमारे पास में 45 ईयर्स आई। ये बात आपको समझ में आई यहां तक। चलिए बच्चे अब हम अगली ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। जिन बच्चों को आता है वो करने का प्रयास करेंगे, समय वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, जल्दी बिल्कुल फटाफट करो प्यारे भाई, ध्यान से समझो फटाफट करो मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। देखो जरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब पहले देखो यहां पे लिखो लेट द
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एल यूनिट एंड लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी यूनिट। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास में? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है प्यारे भाई? लेंथ इनटू ब्रेथ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, L इंटू बी माइनस 9। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 स्क्वायर यूनिट कम हुआ हमारे पास में, देन इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड 5 यूनिट, तो लेंथ में से हमने 5 माइनस किया, एंड देन ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, तो ब्रेथ हमारे पास में 3 यूनिट इंक्रीज हुई होगी। प्यारे बच्चे देखो जरा, LB माइनस 9 इज इक्वल टू LB प्लस 3L माइनस 5B मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 3 जा 15। प्यारे बच्चे LB से LB निकल गया एंड देन 15 को मैं इधर लाया, माइनस 9 प्लस 15 इज इक्वल टू 3L माइनस 5B। इन दोनों का डिफरेंस प्यारे बच्चे 6 इज इक्वल टू 3L माइनस 5B। ये मेरे प्यारे भाई पहली इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास में। यहां तक कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चे नहीं है? चलिए मेरे भाई अगली ओर बढ़ते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन ने क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हमने लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करा तो L प्लस 3, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट। ओके, इस बार ब्रेथ भी बढ़ रही है, कितना यूनिट बढ़ी? आई थिंक 2 यूनिट बढ़ी। हाँ ओके, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 यूनिट, तो एरिया भी हमारे पास में 67 यूनिट इंक्रीज हो चुका। बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटे अब आगे की ओर बढ़ेंगे। LB मल्टीप्लाई करा प्लस 2L प्लस 3B, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू LB प्लस 67। LB से LB नेग्लेक्ट प्यारे भाई, तो ये हो गया हमारे पास में 2L प्लस 3B, इसको उसमें से माइनस किया तो 61। नाउ दिस इज सेकंड इक्वेशन। प्यारे बच्चे ये हमारे पास में कौन सी इक्वेशन बनी? सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास में दो इक्वेशंस आ चुकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें यहां से प्यारे भाई सोल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे? एक काम कर देते हैं, इन दोनों को बैलेंस कर लेते हैं या सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, बड़े दिन हो गए उसको करे हुए, उसी को चला लेते हैं। नाउ मैं यहां से पहली इक्वेशन से L की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो प्यारे भाई 3L इज इक्वल टू 6 प्लस 5B। नाउ L इज इक्वल टू 6 प्लस 5B अपॉन 3, वैल्यू ऑफ Li। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां पे मैं लिख रहा हूं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। प्यारे भाई मैं L की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं बेटा, देखो तो मेरे पास में आएगा ये यहां पे 2L हमारे पास में 6 प्लस 5B अपॉन 3 प्लस 3B इज इक्वल टू 61। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 प्लस 5 2 जा 10B अपॉन 3 प्लस 3B इज इक्वल टू 61। प्यारे बच्चे नीचे 1 माना मैंने। अब मेरे पास में यहाँ पे 3 एलसीएम मेरे भाई, मैंने 12 प्लस 10B 3 3 जा 9B इज इक्वल टू 61 अपॉन 1 मान लिया प्यारे भाई। एंड देन 12 प्लस 10 प्लस 9 19B अपॉन 3 इज इक्वल टू 61 अपॉन 1। अब मैं क्रॉस करूंगा यहाँ पे, देन हमारे पास में क्रॉस करने के बाद में यह आएगा 12 प्लस 19B इज इक्वल टू 61 3 जा, ये हो जाएगा 183। ठीक है, एंड देन 19B इज इक्वल टू, इसको डिफरेंस करूंगा 183 माइनस 12, तो 19B इज इक्वल टू यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 19 9 जा 171, तो B कितना आया हमारे पास में 9, तो ब्रेथ मेरे भाई कितने हैं 9। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन, यहाँ पे पुट कर देते, इसको मान लेते थर्ड इक्वेशन, थर्ड ये हमने मानी थर्ड। नाउ स्पेस कम है बेटा, ध्यान से समझ लेना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, जब बच्चे थर्ड इक्वेशन में पुट करा तो लेंथ आ जाएगी 6 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 3, तो बेटा L इज इक्वल टू 6 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 3। प्यारे बच्चे
एल जो होगी हमारे पास में ये होगी 51, 51, 3 1 जा 3 7 जा 17 3 जा, तो मेरे प्यारे भाई लेंथ जो होगी 17 यूनिट होगी। प्यारे बच्चे हमें क्या निकालनी थी यहाँ पे, देखो जरा हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी थी प्यारे भाई। मैंने लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल दिए। बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? बिल्कुल। वीडियो को लाइक कर देना जैसे लाइक नहीं की। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। प्यारे भाई ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आगे आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ये कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी रुपीज वाई अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। उसने कहा क्रिकेट जो कोच था, क्रिकेट कोच टीम का, उसने 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपीज की खरीदी। एक बैट की कॉस्ट कितनी थी? x, तो 7 की कितनी होगी? 7x, और बॉल कितनी थी हमारे पास में? 6 बॉल। 7x प्लस 6 बॉल इज इक्वल टू रुपीज 3800। ये हमारे पास में पहले इक्वेशन बनकर तैयार हो चुकी। यहां तक बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चे? चलिए अब बेटा आगे की ओर उसने कहा है लेटर ही बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। जब उसने 3 बैट एंड 5 बॉल खरीदे तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 1750 ये सेकेंड इक्वेशन बनकर तैयार मेरे भाई। एंड देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। प्यारे बच्चे हमें ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट निकालनी है। जरा निकालो, फटाफट निकालो मेरे प्यारे भाई। देखो जरा कैसे निकलेगी है, बता तो दो हमें कैसे निकलेगी। नहीं देख, अरे बता दिया करो, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो तुम समझ गए होगे यार, 1-1.5 घंटे से तुम वीडियो देख रहे हो, चीजें समझ में आ रही है, अब भी नहीं पता। चलो बताओ, अच्छा फटाफट बताओ, नीचे कमेंट में बताओ, फटाफट बताओ जल्दी। अच्छा हमें बताना पड़ेगा, चल बेटे फिर देख मैं बता रहा हूं। देख फटाफट देख, यहां पे हम क्या कर लेते हैं, कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन ही कर लेते हैं। देखो कैसे एलिमिनेशन करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका मेरे भाई ये है, हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, या तो x या तो y। हम यहाँ पे x को सेम कर देते हैं। प्यारे बच्चे मैं ऊपर की इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे की इक्वेशन को 7 से करूं, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। नीचे का कोफिशिएंट ऊपर, ऊपर का नीचे, मल्टीप्लाई कर तो दोनों बैलेंस, रिजल्ट हमारे पास में। देखो कैसे, फटाफट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, किससे कर रहे हो? 3 से। तो हमारे पास में 3 7 जा 21, x प्लस 3 6 जा 18y इज इक्वल टू 00, 3 8 24 2 कैरी, 3 जा 9 और कितना था 2 11। ये हमारे पास प्यारे बच्चे थर्ड इक्वेशन बनके तैयार हो चुकी है। कौन सी इक्वेशन? थर्ड। एंड देन फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 7। ठीक है, हम 7 से करेंगे। किससे करेंगे प्यारे बच्चे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्यारे भाई देखो अब हमारे पास में 7 3 जा 21x, 7 5 जा 35y, 0 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 कितना हो गया बताओ फटाफट? 7 और 5 बताओ 12। प्यारे बच्चे बात समझ में आ रही है? चलिए ये हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड बाय फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, यहां पे मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ वी गेट। फोर्थ में से थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे बच्चे, तो हमारे पास में यह आएगा 21x प्लस 35y इज इक्वल टू 12250। प्यारे बच्चे यहाँ पे 21x प्लस 18y इज इक्वल टू हमारे पास में 11400। प्यारे भाई ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक समझ में आ रही चीजें? मजा आ रहा है ना? चलो ठीक है, उड़ा दो गर्दा उड़ा दो फटाफट। माइनस माइनस माइनस, ये से नेगलेक्ट,
35 में से हमने 18 निकाला, प्यारे बच्चे 17y आ चुका। कितना आया? 17y आया। अब मेरे भाई 0, ये 5, 12 में से 4 चला गया तो 8, ये अब उधर कुछ नहीं बचेगा, 85। अब ये हो गया हमारे पास में y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, 17 5 जा, यानी कि वैल्यू ऑफ y कितनी आई? 50 रुपीज। एंड देन नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कहां कर लेते हो? फर्स्ट में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। प्यारे बच्चे, जब मैंने y की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करी तो हमारे पास में क्या हुआ? देखो जरा, तो 7x प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 3800। एंड देन यहां पे मैं लिखूंगा 7x प्लस 6 5 जा 300, 300 इज इक्वल टू 50 था ना ये, तो 3800। प्यारे बच्चे 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300, 7x इज इक्वल टू 3500, 7 5 जा, ये कितना होगा? 500, और x बटे कितना हो गया हमारे पास में? x हो गया 500, x कितना हो गया? 500। तो हमारे पास में कॉस्ट ऑफ ईच बैट रुपीज 500 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज रुपीज 50। प्यारे बच्चे, ये बात समझ में आई? ये हमारे पास में फाइनल आंसर होगा जो हमें चाहिए था। ये बातें समझ में आ रही है? देखो, मजा आया बिल्कुल। मैंने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को कवर अप किया है। इस चैप्टर में जो भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते थे आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए 2025 के लिए, प्यारे बच्चे, मैंने सभी क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, आपने ये वीडियो देखी होगी, आपको मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब किया आपने, लाइक किया, नहीं किया करो, फटाफट कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। प्यारे भाई, ध्यान से समझो चीजों को जब मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो समझ में आई, चैप्टर समझ में आया, वीडियो मतलब कि जो चैप्टर मैंने पढ़ाया समझ में आया है ना? चलिए प्यारे भाई, अब आपको ये प्रैक्टिस करने, इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे सभी इस वीडियो में कराने का प्रयास किया है प्यारे भाई। चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।